नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में पप्पू यादव का कद बढ़ गया है, या यूं कहें कि कांग्रेस पप्पू यादव को अब एक बार फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वैसे तो पप्पू यादव लंबे वक्त से कांग्रेस में हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि जनाधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करा दिया, उसके बाद से पप्पू यादव भले ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद के तौर पर रहे, लेकिन पहली बार पप्पू यादव को जिस तरीके से या पप्पू यादव के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्यार बरसाया है, उसके बाद अब कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई मायने निकाले जा रहे हैं। मामला क्या है इसे समझ लीजिए। दरअसल पप्पू यादव कल कांग्रेस की एक बैठक थी, उस बैठक में पप्पू यादव भी शामिल हुए थे और ये कांग्रेस की पहली बैठक में पप्पू यादव शामिल हुए थे। इससे पहले भले ही पप्पू यादव कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन जिस तरीके से उनका कद कहा जाए या जिस तरीके से उनकी कांग्रेस में सक्रियता कही जाए, वो नहीं दिख रही थी। लेकिन पहली बार पप्पू यादव कांग्रेस के बिहार स्तर की यानी कि बिहार चुनाव को लेकर के जो बैठक हुई, उसमें से पहली बार पप्पू यादव उस बैठक में शामिल हुए। उससे पहले पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने, सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार अपनी आवाज उठाते रहे। कभी 70 से अधिक सीटों, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बातें कहे, तो कभी वो तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की बातें कहते रहे। लेकिन अब पप्पू यादव को पहली बार बैठक में इस तरीके से सम्मान मिला है। कहा यह जा रहा है, विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जो उस बैठक में मौजूद थे, वैसे नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अब कांग्रेस के किसी भी नेता के अपमान को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बातें तब कैसे सामने आई है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। पप्पू यादव उस दरमियान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे है। दरअसल जब आपने देखा कि पप्पू यादव एक आंदोलन के दौरान, जो कि महागठबंधन के द्वारा शुरू की गई थी, महागठबंधन के द्वारा चलाया जा रहा था चुनाव आयोग के खिलाफ में, पप्पू यादव राहुल गांधी के उस रथ पे सवार होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पप्पू यादव को उस रथ पे चढ़ने से रोक दिया गया। तब से पप्पू यादव के इस वीडियो को या जिस तरीके की घटना हुई थी, उसके बाद अपमान के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस पप्पू यादव को मनाने लगी है। सवाल यही है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को मना रही है? क्या पप्पू यादव के भरोसे ही कांग्रेस ये चाहती है कि बिहार की नैया पार लगे? क्या कांग्रेस की बैठक में पप्पू यादव को इस तरीके से सम्मानित करना कांग्रेस बिहार में बड़े जनाधार के तौर पर बढ़ने की कोशिश कर रही है? कई मायने हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव की कांग्रेस में बढ़ती सक्रियता के कारण अब आरजेडी को भी बड़ा झटका लग सकता है या आरजेडी को भी नुकसान हो सकता है। आरजेडी भी सकते में है। ऐसे कई स्थितियां देखने को आगे मिल सकती है। लेकिन इस बैठक के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं को, जिसमें एक नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है और दूसरा एक और नाम है, एक बड़े चेहरे हैं तारिक अनवर, उनको पप्पू यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखने की बातें कह रहे हैं। हालांकि अब तक महागठबंधन में समन्वयक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव समन्वय समिति के हाल के दिनों में बैठक के बाद जिला स्तर के नेताओं से भी बात किए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही है कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन इस बीच आखिर में अब बिहार की राजनीति कांग्रेस की मजबूती के साथ किस स्तर पर बढ़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन पप्पू यादव से इस तरीके से कांग्रेस का प्यार क्यों बढ़ रहा है, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि बिहार में पप्पू यादव का एक बेहतर जनाधार है। पप्पू यादव जिस तरीके से जन नेता, गरीबों के नेता कहे जाते हैं, उनका अगर आप देखिएगा तो सीमांचल इलाके में एक बेहतर दबदबा है। चाहे मधुपुरा की बात करें या फिर आप अगर सीमांचल के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पप्पू यादव बेहतर पकड़ रखते हैं। पूर्णिया में जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तेजस्वी यादव के विरोध के बाद भी बेहतर जनाधार जुटा पाए, जीत गए। उसके बाद से अब ये जरूर कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि अगर सीमांचल में अपनी पैठ जमानी है तो पप्पू के भरोसे चलना पड़ेगा। अब इसी बहाने ही सही या फिर पटना में जिस तरीके से पप्पू यादव के अपमान की बातें कही जा रही है,
उसके बाद कांग्रेस को ये उम्मीद लग रहा है या उनके जो बड़े नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद इसलिए पप्पू यादव पर अब प्यार राहुल गांधी का दिख रहा हो या कांग्रेस का दिख रहा हो, लेकिन तस्वीरें जरूर बदलती हुई दिख रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।